भंडारा उपविभाग के भंडारा एवं पौनी तहसील के 47 पुलिस पटेल पद के लिए वर्ष 2023 में हुई पदभर्ती नागपुर उच्च न्यायालय ने रद्द की है, जिससे 2 वर्षों में पुलिस पटेल पद पर सेवा दे रहे उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। न्यायालय के इस फैसले के बाद फिर से पदभर्ती ली जाएगी। वर्ष 2023 में भंडारा और पौनी तहसील में रिक्त 48 पुलिस पटेल पद के लिए भंडारा उपविभाग कार्यालय द्वारा विज्ञापन निकाला गया था। इसमें एक जगह पर आवेदन नहीं आने से 47 पद के लिए लिखित परीक्षा ली गई। लिखित परीक्षा के बाद उच्चतम गुण हासिल करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाना अपेक्षित था, लेकिन परीक्षा देने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को ही परीक्षा के लिए बुलाया गया। जिन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में अधिक अंक मिले उन्हें साक्षात्कार दौरान कम अंक दिए गए, जबकि जिन्हें लिखित परीक्षा में कम अंक मिले उन्हें साक्षात्कार में अधिक अंक देकर पात्र किया गया। यह आरोप करते हुए उम्मीदवारों ने आवाज उठाई। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता परमानंद मेश्राम, अंकुश वंजारी ने तत्कालीन जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर को शिकायत दी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जांच समिति गठित की। जांच के पश्चात परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, यह स्पष्ट हुआ। इस आधार पर तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी रविंद्र राठौड़, भंडारा के तहसीलदार अरविंद हिंगे एवं पौनी के तहसीलदार नीलिमा रंगारी को शासन ने निलंबित किया। साथ ही चयन प्रक्रिया भी रद्द की। साथ ही संपूर्ण पुलिस भर्ती की चयन प्रक्रिया रद्द की। इसके विरोध में पुलिस पटेल ने मैट में गुहार लगाई। मैट ने 47 पुलिस पटेलों को पुनः नियुक्त किया, जिसके बाद अन्याय हुए उम्मीदवार फिर से उच्च न्यायालय पहुंचे। न्यायालय में चयन प्रक्रिया दोषपूर्ण है, यह स्पष्ट होने पर न्यायालय ने पद भर्ती रद्द की। इसी के साथ नियुक्त हुए पुलिस पटेलों को बड़ा झटका लगा है। अब यह भर्ती प्रक्रिया फिर से ली जाएगी। 2023 मध्ये भंडारा पौनी उपविभागात 48 पोलीस पाटील पदाच्या भरतीचा जाहीरनामा निघालेला होता, जाहिरात निघालेली होती। त्यापैकी आरक्षणाअभावी एका गावातून अर्ज आला नाही, 47 अर्ज आले। 47 गावातले पोलीस पाटील भरती झाली, परंतु ती भरती होत असताना त्या ठिकाणी या भंडारा उपविभागीय अधिकारी म्हणून जे राठोड आणि हिंगे तहसीलदार होते आणि नीलिमा रंगारी तहसीलदार यांची जी समिती होती, त्या समितीने जो काही त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार केला होता, मॅन्युप्युलेट केलेला होता, त्या ठिकाणी समाज माध्यमामध्ये त्यावेळेला अनेक गावात चर्चा होत्या, 10 लाख दिले, 7 लाख दिले, 8 लाख दिले, परंतु त्या चर्चा पुढे नेण्याचं, त्या ठिकाणी अनेकावर जो अन्याय झाला त्या अन्यायाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी हायकोर्टामध्ये न्यायालयीन लढा लढला। 2023 पासूनचा जो लढा सुरू होता तो आत्ता 25 तारखेला त्या ठिकाणी हायकोर्ट आणि मॅट कोर्ट त्या ठिकाणी न्यायमूर्ती घरोटे सर, न्यायमूर्ती मंत्री सर, न्यायमूर्ती जोशी सर, त्याचप्रमाणे आमच्या बाजूने जी वकील लढले ॲडव्होकेट देवपुजारी सर, ह्या सर्वांच्या खरं तर या ठिकाणी मी आभारच मानेन। त्यांनी ह्या सामान्य लोकांना ज्यांच्याकडे वकिलाची फी देण्याची परिस्थिती नव्हती त्यांना न्याय भेटून दिलं आणि ती 2023ला जी काही पोलीस पाटील भरती झाली ती संपूर्णपणे रद्द झाली। त्यामुळे खऱ्या अर्थानं त्या न्यायालयाचं आभार मानतो आणि पुन्हा त्या भरतीवर आम्ही तेवढ्याच बारकाईनं लक्ष ठेवू आणि ज्या पद्धतीनं 2017ला आपल्या भंडारा उपविभागामध्ये भरती झालेली होती आणि सचिंद्र प्रताप सिंग त्यावेळेला जिल्हाधिकारी होते, त्यांनी ज्या पद्धतीनं पारदर्शक पद्धतीने ती भरती घेतली तशीच पारदर्शक भरती पुन्हा या ठिकाणी होईल। ह्या ठिकाणी पुन्हा एक जिल्हाधिकारी डॉक्टर योगेश कुंभेजकर सर यांचंसुद्धा आभार मानतो की त्यांनी निष्पक्ष त्या ठिकाणी चौकशी करून सरकारकडे तो अहवाल सादर केला आणि त्या अहवालाच्या आधारावर खऱ्या अर्थानं हा न्याय आम्हाला या ठिकाणी न्यायालयाने दिला। माझे नाव वर्षा संजय चांदेकर, मी मोवदीला राहते। 2023 मध्ये जी पोलीस पाटील भरती झाली त्या भरतीमध्ये लेखीमध्ये मला 71 मिळाले आणि ओरलमध्ये 4 मिळाले आणि जिचं सिलेक्शन झालं आहे तिला 57 मिळाले आणि ओरलमध्ये 19 मिळाले। या प्रक्रियेमध्ये खूप मोठा घोळ झाला होता, पण आता आम्हाला 2025 मध्ये हायकोर्टाने आणि मॅटने म्हणजे योग्य निर्णय आणि न्याय मिळवून दिला आहे।